स्वाधीनता का आंदोलन मध्यकाल का कवि भी कर रहा था। जब वो कह रहा था, अकबर ने बुलाया कुंभन दास को कि आकर मेरे दरबार में आकर के गाओ, तो उसने कहा, संतन को कहा सीख सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। गुरु गोविंद सिंह जी भी थे, गुरु तेग बहादुर जी भी थे, कौन लेगा उनका नाम? वो स्वाधीनता सेनानी नहीं थे क्या? भारतवर्ष का उस इतिहास को जिसमें चोल राजाओं का, परमार राजाओं का, विजयनगर साम्राज्य का वो महान मंदिर जो ताजमहल या लाल किले से हजार हजार गुना ज़्यादा वैज्ञानिक और बेहतरीन तरीके से बने हुए, उन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आप जब उस भारतवर्ष के वास्तविक इतिहास को पढ़ करके जब आप पत्रकारिता करेंगे तो पत्रकारिता का वो रुख अपनाएंगे जिसमें गाय के पीछे जाने वाले कसाई को गलत रास्ता बता करके आप झूठ बोलने वाले नहीं, आप सच बोलने वाले होंगे। दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, समाज जीवन का कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें कुछ कुछ गड़बड़ियां गिनाई ना जा सके। जरूर होगी। ये बात को कहना बहुत सरलीकृत करके कहना है कि सब चीज़ों में कुछ कुछ गड़बड़ है। सारे डॉक्टर धर्मात्मा नहीं, सारे वकील धर्मात्मा नहीं, सारे शिक्षक भी परमात्मा नहीं, तो सारे पत्रकार भी राष्ट्रवादी नहीं। सब जगह कुछ कुछ विचलन है। और इसका कारण यह है कि जो हमारी पूरी परंपरा है उसमें हमने अपने सभी अनुशासनों को, ज्ञान विज्ञान के अनुशासनों को भारतीयता के आधार पर खड़ा नहीं किया है। इसके मूल्य जहाँ से तय हुए वो उसके अनुशासन को बनाने या बिगाड़ने वाले होते हैं। मीडिया हमारी चीज़ नहीं है, मीडिया एक बाहर से आई हुई चीज़ है। हमारी जो चीज़ है जिस पर सर का बहुत जोर रहता है, कुठियाला सर का, संवाद पर, हमारी चीज़ संवाद है, हमारी चीज़ शास्त्रार्थ है। भारत की परंपरा में संवाद करते हैं और संवाद एक सकारात्मक शब्द है। संवाद नकारात्मक हो ही नहीं सकता, एक सकारात्मक शब्द है। तो हम संवाद और शास्त्रार्थ की परंपरा के लोग हैं, प्रश्न करने वाले लोग हैं, प्रश्नों से घबराने वाले लोग नहीं हैं। अगर प्रश्नों से घबराने वाले लोग होते तो एक उपनिषद का नाम ही प्रश्नोपनिषद है जिसमें प्रश्न ही पूछे गए। और हमारी पूरी परंपरा में लोग प्रश्न करते हैं, ऋषि उनके उत्तर खोजते हैं, उत्तर देते हैं। कुंभ की परंपरा भी यही है, जहाँ पर पूरे देश से विद्वान ऋषि परंपरा एकत्र होती है, सामान्य जन एकत्र होते हैं, वहाँ पर जाकर के बहुत सारे विषयों पर संवाद होता है, वहाँ से विमर्श लेकर के लौटते हैं। और इस नाते हम एक अलग परंपरा के उत्तराधिकारी लोग हैं और उसी परंपरा पे हमको वापस लेके आना है, भारतीय मीडिया को भी। इसलिए मैं कहता हूँ भारतीय मीडिया का भारतीयकरण और समाज का आध्यात्मिकरण करना जरूरी है। भविष्य का भारत, नवोदित पत्रकार और भूमिका। मित्रों, भविष्य का भारत क्या होने वाला है? भारत का भविष्य क्या है? अगर आज स्टैटिस्टिक्स में हम पिछले डाटा को लेकर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करके भविष्य की प्रोजेक्शन करते हैं, पहले पिछले 10, 15, 20 साल में क्या हुआ, उसमें ट्रेंड्स क्या हैं, वही ट्रेंड्स अगले कुछ वर्षों में आने वाले हैं। अगर आप पिछले कुछ वर्षों के ट्रेंड्स देखें तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि स्टैनली मॉर्गन ने जो कहा वो पूरी कहानी का केवल एक वाक्य है कि हम विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे। मित्रों, जो ट्रेंड दिख रहा है, जो खासकर कोविड के समय दिखा, विश्व की जो सोच की अर्थ प्रधानता है वो समाप्त होने वाली है, वो समाप्त हो रही है। विश्व मानव कल्याण और प्रकृति से मित्रता और प्रकृति के अनुसार मानव को जीना, ऐसा सीखने के लिए आज उत्सुक है। और ये जब ये उत्सुकता बनती है, चाहे कोई अफ्रीका का विद्वान हो, रूस का हो, साइबेरिया का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, उसकी खोज कहाँ समाप्त होती है? जीवन दृष्टि की, जीवन जीना कैसे, मनुष्य का जीवन जीना कैसे, वो भारत की तरफ समाप्त होती है।